एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हस्बैंड वाइफ कैसे मिल के लोगों को 376 के मुकदमे में फंसा रहे हैं और उनसे वसूली कर रहे हैं। एक मामला है जो मेरे पास अभी आया हुआ है, वो मैटर है बेसिकली कुशीनगर का, जहां पर एक महिला है और उनकी कम्युनिटी नहीं बताऊंगा किस कम्युनिटी की, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके द्वारा जो है नए नए लड़कों को फंसाया जाता है, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाया जाता है, उसके बाद उनसे वसूली करी जाती है। वो ऐसा एक नहीं, कम से कम 10 से 12 लोगों के साथ कर चुकी है। और ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं और कहते हैं कि भाई कंसेंट से बनाया है, कुछ होना नहीं है। तो कंसेंट से बनाया है, होना कुछ नहीं, लेकिन 8-10 लाख आपके चले जाने हैं कम से कम, और वापस मांगोगे तो आपके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा। और वही नहीं, ब्लैकमेल करेगी, उसका हस्बैंड में ब्लैकमेल करेगी, हस्बैंड के बिहाफ पर वो ब्लैकमेलिंग आपके साथ करवाएगी। फिर आप सोचोगे यार इसके हस्बैंड को भी तो पता चल गया, अब तो समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, मैं जम के धोया जाऊंगा, परिवार वाले अलग से मारेंगे और मैं इसको दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें होंगी, डिटेल में बात करूंगा इस केस के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर नो डाउट मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, ये मैटर ऐसा है कि देखिए इन दोनों लोगों का क्या सीन था। ये दोनों लोग सोशल मीडिया पर आपस में बातचीत करते हैं। लड़का बेसिकली जो रहता है वो रहता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में वो नौकरी करता है और वो यहाँ की चच्ची से जो है बतियाना शुरू कर देते हैं और चाची भी उनसे बतियाना शुरू करती हैं। आपस में अनर्गल प्रपंच प्रलाप होता है और उसके बाद वो फोटो वगैरह का एक्सचेंज होता है, वीडियो कॉलिंग होती है और सेक्सुअल वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इन दोनों लोगों के बीच में कंसेंट से हो रही होती हैं, क्योंकि जो है दोनों लोग आपसी सहमति से ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और ये लड़के भाई साहब जो है इनको यहाँ से रेगुलर बेसिस पर गिफ्ट भेज रहे हैं और वो महिला भी जो है इनसे गिफ्ट रिसीव कर रही है और लगातार नई नई तरीके की फरमाइशें करती चली जा रही है और वो इन फरमाइशों को पूरा करते जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो उधार के नाम पे हो रही है। ध्यान रखिएगा, सारी की सारी चीज़ें उधार के नाम पे हो रही हैं। तुम ये कर दो मैं तुम्हें वापस करा दूंगी, तुम ये कर दो मैं तुम्हें वापस करा दूंगी। तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए उन्होंने इस तरीके से उससे वसूल लिए, इन टर्म्स ऑफ सामान, इन टर्म ऑफ जो है मॉनिटरी वैल्यूएशन। पैसा ले लिया, तकरीबन 4 लाख रुपए इनका नगद गया है और 8 लाख रुपए का लगभग सामान, जिसमें एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, बेड, जो इनके घर पे नहीं था। क्योंकि लड़का सऊदी अरब में काम करता है, यानी कि खुद की कंपनी रन कर रहा है, खुद का अपना बिजनेस वहां पर कर रहा है और अच्छी अर्निंग कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत साउंड है। लड़के ने मुझे अपॉइंट किया है इस केस में कि साहब मुझे इसमें से निकालो और मेरा पैसा रिकवर करवाओ। और क्योंकि इसमें क्या हुआ कि वाइफ जो थी, जो अपोजिट पार्टी है, वो महिला जो है बड़ी शातिर किस्म की थी और वो अपने पति के साथ मिलके वो अनेकों लोगों के साथ कार्य इस तरीके का करती थी। लड़के के घर वालों ने मुझे ये एविडेंसेस दिए हुए कि बहुत सारे लोगों के साथ जो है इसने ऐसा किया हुआ है, लोगों ने कंप्लेंट्स इसके विरुद्ध फाइल करी हुई, हालांकि लेकिन कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन तक नहीं पहुंचा। सब डर गए कि 376 का मुकदमा लिख जाएगा और हमें जेल जाना पड़ेगा। महिला कितनी भी बूढ़ी हो या जवान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने 376 के एलिगेशन लगा दिए तो झेलना अल्टीमेटली लड़के को ही है। तो प्रॉपर एक्शन कोई नहीं ले पाया। अब ये लड़का जो है आर पार के मूड में है। इसने कहा साहब अब मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। इनके हस्बैंड भी मिले हुए हैं, हस्बैंड इनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करता है कि ऐसा है, इतना पैसा दे दो तब तुम और जो है इसको रखने की जिम्मेदारी ले लो, नाटक में। और वो महिला कहती मैं तुम्हारे घर जाके बैठ जाऊंगी, जिसके अपने खुद के बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, कहती तुम्हारे घर जाके बैठ जाऊंगी, तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और सारी चीज़। हाँ, इन्होंने बनाए हैं शारीरिक संबंध, वहाँ से लौटे उसके बाद सीधे इनके पास टूटे। इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए हैं, सारी चीज़ें इनकी और उनकी हुई हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो कुछ भी हुआ है कंसेंट से हुआ है। आपने पैसा लिया है, आपसे पैसा वापस मांगा जा रहा है, तो अपने पति के माध्यम से उसको धमकी दिलवा रही हो कि सेटल कर लो आपस में, नहीं तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, जेल भेज देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आदमी डर ही जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा के बेसिस पर डर जाएगा। भाई समाज में हम मुंह दिखाने लायक बचेंगे नहीं, किसी से हम बातचीत नहीं करेंगे, लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे। क्योंकि सऊदी अरब में तो उनको जीवन भर नहीं रहना है ना, लौट के तो इंडिया वापस आना ही आना और अपने गाँव देश में तो रहना ही रहना। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं और किस किस लेवल पर चले जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर चैटिंग करने के इरादे में रहते हो, बहुत ज़्यादा चैट करते हो अननोन आईडी से और किसी से भी, तो एक दिन आपकी कलई खुल जाएगी और आपसे वसूली भी हो जाएगी समाज में भय के नाम पर। क्योंकि जितने उसने वीडियो कॉल्स वगैरह करे, न्यूड वीडियो कॉल्स और ये सारी चीज़ें, उसका सबका वीडियो बना लिया था और वो वीडियो इनको भेजती थी कि मेरे हस्बैंड को पता चल गया, इतना दो।
तब मैं उन्हें मैनेज कर पाऊंगी। इस तरीके से हस्बैंड वाइफ ने मिलकर खेला है और उसका हस्बैंड इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और मैं ये सिर्फ वोकली नहीं कह रहा हूँ, आई हैव एविडेंसेस फॉर दैट एंड आई विल फाइट दिस केस इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से घटी। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन भी आपके समक्ष आ सकती है जहाँ पर आप उससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए फर्जी लोगों से, अननोन लोगों से ना चैटिंग करिए, ना जो है उनसे मिलिए, ना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करिए। पता चला आप एक बार मिलने गए कैजुअली मीटिंग करने के लिए और आपके विरुद्ध 376 जैसी संगीन धाराओं में FIR रजिस्टर हो गई, तो आप क्या करोगे? कहीं मुंह दिखाने लायक बचोगे? और आप कहोगे साहब FIR हो जाने से कौन मुंह दिखाने लायक बचता है? जो FIR लिखाता है वो भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचता, जो FIR करता है और जिसके विरुद्ध होती है वो भी नहीं बचता। शादी में दोनों के प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कोई हरकत मत करो। मैट्रिमोनियल साइट्स पे और इन सब चीज़ों पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं आजकल। हालांकि बस कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरी मदद की कोशिश की जाएगी। लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद मेरी लोकेशन है। आप एनी टाइम आ सकते हो, बट अपॉइंटमेंट पहले ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।